आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपक कारगवाल एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक लेटेस्ट अपडेट जो हाल ही में यहाँ पे एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर इस विषय की बात करें तो ये आपकी आरएस भर्ती 2018 से संबंधित है। काफ़ी ये भर्ती काफ़ी समय से विवादों में घिरी हुई थी। अब यहाँ पे फाइनली मार्क्स अलॉट होने के बाद में जो कि इंटरव्यूज मेंस के मार्क्स यहाँ पे मार्कशीट जारी की गई कुछ दिन पहले, उसके बाद में भी इस भर्ती पे विवादों का सिलसिला जारी रहा। ये सिलसिला जब जारी हुआ जब यहाँ पे माननीय एक प्रतिष्ठित पद पे यानी कि माननीय शिक्षा मंत्री जी बड़े टैलेंटेड हैं, इनके इनके रिश्तेदारों को यहाँ पे आरएस बना दिया गया। अच्छे साक्षात्कार के अंदर इनके मार्क्स मिले इनको। हालांकि इनकी अगर मेंस का एग्जामिनेशंस के मार्क्स देखा जाए तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्होंने गेन नहीं किया अगर बात करें टॉपर मुक्ता राव के तुलना में। हालांकि मुक्ता राव राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2018 की टॉपर रही। इनके इंटरव्यूज़ में 77 मार्क्स मिले और इनके टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो टोटल मार्क्स इन्होंने जो प्राप्त किए वो 526 किए। इस प्रकार से इनको यहाँ पे टॉप रखा गया। हालांकि 5 अभ्यर्थी इसमें इस प्रकार के भी शामिल हैं जिनके 82 मार्क्स यहाँ पे रखे गए। काफ़ी अधिकतम मार्क्स 2018 आरएस भर्ती के इंटरव्यूज मार्क्स यहाँ पे हैं। 100 में से इंटरव्यूज 100 नंबर के करवाए जाते हैं तो उसमें अधिकतम 5 अभ्यर्थियों के 82 नंबर यहाँ पे अधिकतम रखे गए। टॉप 16 अभ्यर्थियों की लिस्ट जो कि मेंस इंटरव्यूज और टोटल मार्क्स की यहाँ पे आ चुकी है। अपन वही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, साथ में उन मान्यवर की भी बात करेंगे जिन्होंने यहाँ पे पकी पकाई खिचड़ी में हाथ लिया और खा लिया उसको। आप समझ सकते हैं कि आरएस इंटरव्यूज के मार्क्स को देखते हुए यहाँ पे 3 ऐसे अभ्यर्थी मिले जो शिक्षा मंत्री से डायरेक्टली लिंक थे, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे और उनके अच्छे खासे 80 मार्क्स यहाँ पे उनको ईजिली दे दिए गए। हालांकि उनके 400 मार्क्स भी रिटर्न में नहीं थे। तो चलिए समझते हैं पूरी इस गणित को। आप देख सकते हैं टॉप 16 में 6 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स हैं, जिसमें टोडासरा के सभी रिश्तेदारों को 80 से 85 मार्क्स देके यहाँ पे उनको अच्छी रैंक देने में सहायता की गई आरपीएससी मेंबर्स के द्वारा, जिसमें उनके बेटे, बहू के भाई बहन ये सभी इसमें शामिल हैं। अगर बात करें इस भर्ती का तो बड़ा यहाँ पे अपडेट डिफरेंट प्रकार के पब्लिकली न्यूज़, आपने न्यूज़ सुनी होगी, नाथी का बाड़ा इसको यहाँ पे नाम दिया गया। उन मान्यवर जो हैं जो कि यहाँ पे मार्कशीट आप देख पा रहे हैं, इन तीनों अभ्यर्थियों की आप मार्कशीट देख सकते हैं। ये आपके प्रतिभा, उसके बाद में दूसरा गौरव पुनिया, उसके बाद में नेक्स्ट जो अभ्यर्थी था वो आपकी प्रभा। तो इन अभ्यर्थियों को यहाँ पे अच्छे खासे 80 मार्क्स मिले। तीनों को यहाँ पे 80 मार्क्स देके इनको अच्छी आरएस में इनको स्थान मिला। आरएस भर्ती 2018 काफ़ी विवादों में यहाँ पे रही। सबसे मुख्य कारण यही था कि इनके रिश्तेदारों को, शिक्षा मंत्री जी के रिश्तेदारों को इतने अच्छे मार्क्स कैसे मिले। क्या वाकई इतने इंटेलिजेंट थे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि तीनों ही इंटेलिजेंट हो और तीनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हो और तीनों आरएस अधिकारी हों, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं उन टॉप 16 की, जिनमें से जो 16 रैंक तक यहाँ पे क्वालिफाइड किया। जो टॉप 16 की बात कर रहा हूँ, इसमें मुक्ता राव जो है पहली टॉपर हैं, जो कि झुंझुनू की रहने वाली है। लिखित परीक्षा में 449 यानी कि 449 मार्क्स, इंटरव्यू 77 के साथ में इन्होंने फर्स्ट स्थान 526 मार्क्स टोटल इन्होंने प्राप्त किया। ये 526 मार्क्स जो हैं आपके 900 में से हैं, यानी टोटल 900 का होता है। मेंस के पेपर जो हैं, एक पेपर 200 नंबर का होता है, तो इस प्रकार से टोटल 4 पेपर होते हैं, तो 800 नंबर वो हो गए और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो इस प्रकार से आपके 900 नंबर की ग्रांट में से इन्होंने 526 नंबर फर्स्ट रैंक यहाँ पे प्राप्त की। परंतु इंटरव्यूज़ में अगर इनके मार्क्स आप देख लें तो काफ़ी चमकाने वाले मार्क्स हैं, यानी काफ़ी आप कह सकते हैं आश्चर्यजनक वाले मार्क्स हैं। 77। सेकंड टॉपर की बात करें, मनमोहन शर्मा टोंक के रहने वाले हैं। 442 नंबर यहाँ पे लिखित में प्राप्त किए, 80 नंबर इन्होंने इंटरव्यूज में प्राप्त किए। इस प्रकार से 522.25 लेके इन्होंने ओवरऑल सेकंड रैंक राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हासिल की। तीसरे कैंडिडेट की बात करें तो शिवाक्षी खंडाल जयपुर के रहने वाले हैं। 445 मेंस में प्राप्त किए, 75 इंटरव्यूज में इन्होंने प्राप्त किए, 530.75 टोटल इन्होंने तीसरी रैंक यहाँ पे राजस्थान में आरएस 2018 में प्राप्त की।
नेक्स्ट चौथे अभ्यर्थी की बात करें तो निखिल कुमार झुंझुनू के रहने वाले हैं, 448.50 लिखित में प्राप्त किए, 67 इन्होंने इंटरव्यूज में प्राप्त किए, टोटल 515 पे इन्होंने ऑल राजस्थान चौथा स्थान प्राप्त किया। पांचवें स्थान की बात करें तो वर्षा शर्मा जयपुर के रहने वाले हैं, 441 मेंस में मार्क्स हैं, 70 यहाँ पे इंटरव्यूज में, 511 टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए। यशवंत मीना 6 रैंकर हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, 427.25 82 मार्क्स इन्होंने इंटरव्यूज में, काफ़ी अच्छे बेहतरीन यहाँ पे इंटरव्यूज मार्क्स आप देख सकते हैं। 509.25 टोटल 900 में से उन्होंने प्राप्त किया और रैंक इनके जो बनी है वो आपकी इनकी रैंक जो है वो आपकी 6th रैंक है। यशवंत मीना इनका नाम है। 7वीं रैंक्स की अगर बात करें तो रवि कुमार गोयल अलवर के रहने वाले हैं, 433 मेंस में प्राप्त किए, 75 इंटरव्यूज में और 508 टोटल ग्रांट 900 में से प्राप्त की। इस प्रकार से 7वीं रैंक इन्होंने अपनी बनाई। उसके बाद में बात करें 8वीं रैंक बीनू देवाल जो कि जालोर की रहने वाली है, 428 नंबर बने मेंस में, 80 नंबर इन्होंने प्राप्त किए इंटरव्यूज में, ये एक अच्छे खासे मार्क्स हैं। 508 पे इन्होंने ओवरऑल रैंक 8वीं रैंक इन्होंने प्राप्त की। 9वीं रैंक विकास प्रजापत टोंक के रहने वाले, 440 नंबर प्राप्त किए मेंस में, इंटरव्यूज में 68, 508 नंबर इन्होंने टोटल प्राप्त किए। 10वीं रैंक की अगर बात करें सिद्धार्थ संधू जो कि नागौर के रहने वाले हैं, 426 नंबर मेंस में लिए, 82 इंटरव्यूज में, 508 नंबर के साथ इन्होंने 10वां स्थान प्राप्त किया। 11वें स्थान पे मोनिका समोर जयपुर के रहने वाली हैं, 431.75 मेंस में, 75 नंबर इंटरव्यूज में, 506.75 यहाँ पे ओवरऑल इन्होंने बनाए 900 में से। टोटल यहाँ पे 11 रैंक पर इन्होंने प्राप्त की। 12 अगर बात करें तो गौरव बुढ़ानिया चूरू के रहने वाले हैं, 421, 82 और 503, ये तो अपने रिलेशनशिप वाले हैं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। नेक्स्ट पूनम जोधपुर के रहने वाली है, 420 मेंस में, 82 आपके इंटरव्यू में, 503 ओवरऑल इन्होंने प्राप्त किए। रैंक इनके 13 है, 13वीं है। 14वीं रैंक की अगर बात करें तो गरिमा शर्मा जयपुर की रहने वाली है, 441 टोटल मेंस में और इंटरव्यू में 60 नंबर, टोटल 501 प्राप्त किया। निहारिका शर्मा 15वीं रैंक है, अलवर की रहने वाली है, 423 मेंस में लिए, 77 इन्होंने इंटरव्यूज में प्राप्त किए, टोटल 500 यहाँ पे मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए ओवरऑल 900 में से, हालांकि पॉइंट्स की मैं बात नहीं कर रहा। उसके बाद में लास्ट रवि प्रकाश 16वीं रैंक पे हैं, राजस्थान में जोधपुर से बिलोंग करते हैं, 428.50 मेंस में प्राप्त किए, 71 इंटरव्यू में, 499.50 ओवरऑल इन्होंने 900 में से प्राप्त किए। इस प्रकार से 16 रैंक इन्होंने राजस्थान में हासिल की RS भर्ती 2018 में। तो ये अभ्यर्थी वो हैं जिनके इंटरव्यूज में 70 से कम मार्क्स हैं, हालांकि इनकी रैंक जो है अंडर 16 है, यानी 16 रैंक की मैंने बात की है पहले 16 अभ्यर्थियों की। चलिए बात करते हैं अब उन महानुभावों की जो कि मेंस के मार्क्स के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको और इंटरव्यूज़ के हिसाब से 4 में से 3 के लिखित परीक्षा में 400 से कम नंबर देखे गए। हालांकि यहाँ आप देख पा रहे हैं काफ़ी बच्चों के 400 से ऊपर हैं, ओवरऑल 16 टॉपर जो हैं 400 से ऊपर ही हैं मार्क्स, बट यहाँ पे वो अभ्यर्थी हैं जहाँ पे 400 से ऊपर मार्क्स है ही नहीं, सिर्फ एक को छोड़ के जो कि टोडासरा की बहू है। इनके यहाँ पे मेंस में 402 बने हैं, इंटरव्यू में 80 नंबर हैं और 482 इन्होंने ओवरऑल प्राप्त किए हैं। तो गौरव जो कि टोडासरा की बहू के भाई हैं, 379.50 मेंस में लिए, 80 मार्क्स इंटरव्यू में और कुल इन्होंने 459.50 इन्होंने प्राप्त किए। प्रभा जो कि टोडासरा की बहू की बहन है, तो यहाँ पे 366.50 हैं, 80 का इंटरव्यू है, 80 इन्होंने इंटरव्यू प्राप्त किए, 446.50 ओवरऑल इन्होंने प्राप्त किया। अविनाश टोडासरा का बेटा है जो कि 343 मेंस में इन्होंने प्राप्त किए, 85 इंटरव्यू में प्राप्त किए, टोटल इन्होंने 428 मार्क्स ऑब्टेन किए जो कि इनके बेटे हैं। प्रतिभा टोडासरा की बहू है, यानी कि बेटे की बहू, 402 नंबर लिखित में प्राप्त किए, 80 नंबर इंटरव्यू में, इस प्रकार से कुल अंक 482 प्राप्त किए। तो ये वो हैं जो कि अपने मान्यवर जो शिक्षा मंत्री जी हैं और उनकी रिलेशन वाले हैं, उनके नेपोटिज्म की कंडीशंस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वो लोग भुगत रहे हैं जो काफ़ी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुँचते हैं, लेकिन इंटरव्यूज़ के एक बड़े अंतराल, एक बड़े नंबरों का डिफरेंस को देखते हुए वो पिछड़ जाते हैं, अच्छी रैंक नहीं ला पाते। चलिए उन्हीं में कुछ कारण मैं आपको यहाँ पे ढूंढ के बताता हूँ। तो इंटरव्यूज़ के नंबरों को कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपके रैंक्स में, आपके सिलेक्शन में कितनी दूरी बन जाती है, वो समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 123 रैंक अभ्यर्थी ने प्राप्त की, एक अभ्यर्थी हैं जिनकी 123वीं रैंक है।
मेंस में इन्होंने 417 प्राप्त किए और यहाँ पे इनकी जो इंटरव्यूज़ मार्क्स हैं वो 49 प्राप्त किए। और अगर दूसरा कैंडिडेट की बात करें तो एक अभ्यर्थी हैं 413 इन्होंने मेंस में प्राप्त किए, और इसकी तुलना में देखिए 413 इसके मेंस में है और 417 इसके ऊपर वाले के मेंस में है, जिनके रैंक 123 भी है। परंतु इनके इंटरव्यूज़ को डिफरेंस देखते हुए इनके 49 बने, इसलिए इनकी 123 भी रैंक है। लेकिन इनके यहाँ पे डिफरेंस देखते हुए इनकी रैंक में 100 से ज़्यादा रैंक्स पे पिछड़ गया। कारण यही है कि इंटरव्यूज़ में मार्क्स अच्छे नहीं मिले। चलिए दूसरे एग्जाम्पल की ओर अपन चलते हैं। 410 एक अभ्यर्थी ने प्राप्त किए मेंस में, 59 इंटरव्यू प्राप्त किए, तो ओवरऑल इन्होंने 102 रैंक यहाँ पे हासिल की। इसी प्रकार से 417 दूसरे अभ्यर्थी ने प्राप्त की, इंटरव्यू में इन्होंने 59 से कम मार्क्स ऑब्टेन किए, लेकिन 123वें पायदान रैंक पे ये पहुंच गए। तो आप देख सकते हैं, ये भी मैंने एग्जांपल दिया। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो एक अभ्यर्थी हैं जो 412.50 से मेंस में प्राप्त किए, इंटरव्यू में 48 मार्क्स प्राप्त किए और इनके रैंक 159 159वीं रैंक बनी। इसी प्रकार से दूसरे अभ्यर्थी 424 मेंस में प्राप्त किए और 46 इंटरव्यू में मिले और 93 इनकी रैंक पहुंच गई, यानी 93 इनकी रैंक पहुंच गई। तो देखिए आप कितना वेरिएशन यहाँ पे इंटरव्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है। 46 नंबर आए इसलिए पहुंच गई। आगे 406 एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी हैं जिनके 406 मार्क्स बने और इंटरव्यू में 73 मार्क्स बन गए, तो 93 हो गई, इनका बेड़ा पार तो हो गया। तो समझ सकते हैं किस प्रकार से आपके इंटरव्यूज़ का रेशो, इंटरव्यूज़ के मार्क्स आपके रैंक को डबल या फिर आप कह सकते हो आधी पहुंचाने में सहायक होते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एनालिसिस को अपन समझते हैं। तो यहाँ पे आरएस 2018 के साक्षात्कार के दौरान अच्छे अंक दिलाने की एवज में अगर बात करें तो काफ़ी हाईलाइटेड केसेस हैं जिनको मैं ऊपर से बता देता हूँ, ज़्यादा इसमें अपन बहस नहीं करेंगे। हालांकि अपना टॉपिक जो है किसी पॉइंट्स को देखते हुए किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट्स को कंट्रोवर्शियल में नहीं लाना है, अपना सिर्फ एंड सिर्फ उस न्यूज़ को, उस रियलिटी को वाकिफ करवाना है जो कि नए अभ्यर्थी इस भर्ती की यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे और उनको यहाँ पे सोच समझ के यहाँ पे मेंस में अच्छे मार्क्स लाने होंगे ताकि इंटरव्यूज़ में कम भी मार्क्स हों तो उनके रैंक्स में इतना ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिले। तो उन अभ्यर्थियों के लिए वीडियो काफ़ी सहायक होने वाला है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगा, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब तो जरूर करें, बेल आइकन्स भी दबाएं, अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। चलिए अब कुछ हाईलाइट्स अपन यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले इस भर्ती का हाईलाइट लाने का इंटरव्यू के बाद में कारण ये रहा कि 23 लाख के साथ में कनिष्ठ लेखाकार जो आरपीएस में कार्यरत थे उनको यहाँ पकड़ा गया और उनका लिंक जो सदस्य हैं राजकुमारी गुजर के पति से मिला। हालांकि वो एक्स आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, सॉरी आईपीएस ऑफिसर हैं। अब इंटरव्यूज, अब इसके ऊपर जो अभ्यर्थियों ने यहाँ पे मुहिम चलाई है उनका ये कहना है कि अभ्यर्थियों का कि इंटरव्यूज़ को बंद कर दिया जाए क्योंकि इंटरव्यूज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही उनको सार्वजनिक किया जाता, तो फिर इसको आप चुनौती भी नहीं दे सकते कोर्ट में या फिर किसी भी केस या फिर कोई रीट इसके ऊपर दायर भी नहीं कर सकते इंटरव्यूज़ मार्क्स पे। तो हालांकि इस पे आरपीसी की बात करें तो मेंस तक तो आरपीसी का कोई बड़ा रोल यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मेंस तक तो जो चलता है वो चलता है, आपकी नॉलेज चलती है, लेकिन आरएस के अंदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं इसमें आरपीएससी का खेल यहाँ पे चलता है, आरपीएससी का सिक्का चलता है। जिसकी अच्छी सरकार, जिसकी अच्छी पब्लिसिटी, उसके अच्छे मार्क्स। तो यहाँ पे जो आप नेपोटिज्म, जो भाई भतीजावाद देख रहे हैं, क्या वो सही है आने वाले अभ्यर्थियों के लिए? बस मेरा मोटो यही है कि आप लोग कुछ भी ना करें तो मेंस में एटलीस्ट इतने अच्छे मार्क्स ले आएँ ताकि आपको इंटरव्यूज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। चाहे वो 30 नंबर दे, चाहे वो 79 नंबर दे, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप तो वो अब भाई अपन तो वो अभ्यर्थी है ना जिनका कोई जैक जुगाड़ नहीं है, बात समझ रहे हैं मेरी? तो उसी अभ्यर्थी के लिए वीडियो है। हालांकि जिनके जैक जुगाड़ है वो तो ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आपको मेंस को लेके चलना पड़ेगा। हालांकि प्री तो यहाँ पे स्क्रीनिंग होता है, तो मेंस के प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको बड़ी गहनता से पढ़ने होंगे। हालांकि यहाँ पे 2021 भर्ती आरएस आ चुकी है और जल्द यहाँ पे माननीय अध्यक्ष महोदय का कहना है कि वो जल्द 1 साल में इसको निपटा देंगे। हालांकि ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन ये चीज़ें जो हैं आपको वाकई समझने वाली हैं, इनको आपको तसल्ली से समझनी पड़ेंगी क्योंकि काफ़ी सही चीज़ें हैं और सही चीज़ों को समझने में काफ़ी आप कह सकते हैं मेहनत लगती है। तो यहाँ पे ये वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद था कि आपको इंटरव्यूज़ के बारे में थोड़ा ज्ञान मैं दे दूँ,
थोड़ा नॉलेज मैं दे दूं। हालांकि ये इन्फॉर्मेशंस तो आपको किसी भी पब्लिकली चैनल पे मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि आप लोग इंटरव्यूज़ को ना देखते हुए सबसे ज़्यादा जो फोकस है आपका मेंस के एग्जामिनेशंस के पेपर जो 4 होते हैं उसके ऊपर होना चाहिए। वहाँ से आप अच्छे खासे मार्क्स लेके आओ, 400 अबू लेके आओ, 350 से अबू लेके आओ, ताकि इंटरव्यूज़ में आने के उपरांत आपको रैंक्स का सबसे बड़ा डिफरेंस देखने को ना मिले। अगर अच्छे खासे मार्क्स होंगे 400, 450, 350 जो भी आप लेके आ रहे हो, एटलीस्ट मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि अपनी रेंज को 400 और 500 के बीच में इंटरव्यूज जो रिटर्न एग्जामिनेशन है वहाँ पे रखें, ताकि इंटरव्यूज में 50 मार्क्स भी दे तो आप अपनी रैंक्स में ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्शियल डेवलप ना कर पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम इस चैनल के माध्यम से लाते रहते हैं, तो सभी लोग हमारे इस चैनल पर जुड़े। आप देख सकते हैं यारो, सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे भी फॉलो करें, फेसबुक को भी फॉलो करें, ट्विटर पे फॉलो करें और सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन्स। थैंक यू, धन्यवाद।